निकलेगी निरंतर आह मेरी। निकलेगी निरंतर आह मेरी। मुरली धुन टेर सुनाएगा तू। कल पाएगा प्यार तू भी नहीं। यदि तू मुझको तड़पाएगा तू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और माताओं, इस कन्हैया के सांवली सूरत के प्यार में जो फंस गया, या तो बन गया या बन गया। यहां पर कहा है, एक तेरी ही सांवरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। खाई है जमाने की ठोकर, बस तू ही मिला दिलदार मुझे। मेरे इस उजड़े गुलशन की मेरे इस उजड़े गुलशन की अब तक न मिली है बहार मुझे। ओ नंद के लाला तू अब देर न कर, झट से दिखला दीदार मुझे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, राम 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 राम हरे
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए द्वारिकाधीश की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। उपस्थित मातृशक्तियों, मंचासीन आचार्य चरण, हमारे संगीतकार बंधुजन और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, या जो भी इस भागवत दिव्य कथा से प्रेम रखता हो, ऐसे सब मेरे बंधुजन, आप सबको जय श्री कृष्ण करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। आइए समय का सदुपयोग करते हुए आज की कथा को आगे बढ़ाएं। हमने देखा कल के प्रसंग में, क्योंकि प्रसंग टूटना नहीं चाहिए, कि हमारा संकल्प या हमारा सोच बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारा जगत आदि नारायण के सोच का ही परिणाम है। हम हमेशा अच्छी बात को ही सोचकर आगे बढ़ें। जैसे कि शिव संकल्पमस्तु, हमारी सोच अपने लिए नहीं अपितु सब जगत के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे श्रद्धेय मुकेश भैया जो कि आज के यजमान भी रहे हैं, इन लोगों ने और कुछ हमारे बंधुजनों ने मिलकर ही एक सोच की, जिसका परिणाम आज भागवत जी के स्वरूप में आपके सामने है। तो नारायण जी ने भी प्रारंभ में, जैसे मैंने कल कहा था, सोचा, केवल सोचने मात्र से। क्या सोचा? एको हम बहु भविष्यामः, मैं अकेला हूं, मेरे द्वारा सारा जगत रचा जाना चाहिए। हाँ, तो कैसे कैसे रचित हुआ है यह जग, कैसे कैसे रचा गया, इसके बारे में तो एक वैज्ञानिक ढंग से कल मैंने समझाया था। आज मुख्य प्रसंग को आगे लेके बढ़ते हैं। तो माताओं, नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कल के प्रसंग को ध्यान कीजिएगा, और कमल में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद पता चला उसे, ब्रह्मा जी को, कि मैं तो भगवान से हूं, मैं भगवान नहीं। और ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुश्लोकी भागवत, यानी कि भागवत के कुल 4 श्लोक दिए। समझ में आ रही है ना? भागवत का उत्सर्जन भी यहां से,
उसी समय जब प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी, तभी से भागवत की ये गंगा बहती चली आ रही है। सुखदेव जी महाराज ने यहां बताया, देखो 4 श्लोक भागवत के ब्रह्मा जी को नारायण ने दिए। नारायण ने ब्रह्मा जी को जैसे नारायण ने दिए थे, तो फिर ब्रह्मा जी ने वो श्लोक नारद को सुनाई। नारद ने, जैसे हमने कहा ना कि जब बहुत कुत्सित हृदय हो गया था व्यास जी का, उस समय जाकर व्यास जी को उन्होंने दिए। और व्यास जी ने कल परसों के प्रसंग में आपने सुनाइए, सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। प्रसंग को भूलना नहीं है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और उसके बाद 4 श्लोक सिखाने के बाद नारायण ने ब्रह्मा को आज्ञा दिया कि ब्रह्मा अब आप सृष्टि करो। बोले प्रभु मैं कैसे करूंगा? तो कहा कि ये केवल ये भागवत के 4 श्लोक आपको सृष्टि में सहायक होंगे। तब तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ कर दिया। पहले अजीबोगरीब सृष्टि थी। 2 पैर वाले बनाए ब्रह्मा जी ने प्राणी, 4 पैर वाले बनाए, अनेक पैरों वाले प्राणी बनाए, बिना पैर वाले भी बनाए ब्रह्मा जी ने। सरीसृप जो सांप इत्यादि जो होते हैं, पैर प्रॉपर दिखाई नहीं देते, उनके कांटों से ही चलता है सांप। और 1 खुर वाले भी बनाए, 2 खुर वाले बनाए, अनेक खुर वाले बनाए, बिना खुर वाले भी बनाए। देखो 1 खुर का घोड़ा होता है, समझ में आती है ना ब्रह्मा जी की सृष्टि में। घोड़े का 1 ही खुर होता है। गाय, बैल, भैंस, इनके 2 खुर होते हैं। और बाघ, शेर आदि जितने भी शेर वगैरह हैं, हिंसक, इनके अनेक खुर होते हैं, कई खुर, यानी कि नाखून वगैरह सभी खुर इनके। तो बिना खुर के व्यक्ति, जैसे बिना खुर वाले में व्यक्ति, आदमी का कोई खुर तो नहीं होता ना, तो ऐसी सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने और कोशिश की, जलचर, स्थलचर इत्यादि बनाए। देखो परीक्षित की मुक्ति तो चुटकी बजा के ही कर देंगे, परंतु सृष्टि का ज्ञान जरूरी है, तभी तो सृष्टि कैसे महालय की ओर जाता है ये भी तो पता चलना चाहिए। प्रलय कैसे होता है इसका। तो जलचर, स्थलचर इत्यादि बनाए और उभयचर भी बनाए, जो जल में भी रह सके, स्थल में भी रह सकते हैं। तो इसमें मेंढक है ना, कछुआ, ये उभयचर है ब्रह्मा जी की सृष्टि। ये पानी में भी जीवित रहते हैं, जमीन में भी जीवित रहते हैं। तो इस तरीके से कई सृष्टि की इन्होंने। अब ब्रह्मा को इतना सब कुछ करने के बाद अभी संतुष्टि नहीं मिली अपनी सृष्टि से, कि जो मैं चाहता हूं, जो एक ब्रह्मा जनरेटर, वो कहते हैं कि जो जनरेट में हकीकत में करना चाहता हूं, वो जनरेट में अभी तक नहीं कर पाया, असंतुष्ट है। हा? फिर 10 मानस पुत्र पैदा हुए ब्रह्मा जी ने, मन से ही संकल्प करके। मैथुनी सृष्टि नहीं थी उस समय, केवल मन से सोचा, जैसे नारायण ने सोचा और ब्रह्मा को प्रकट किया, सारा जगत प्रकट किया, वैसे ब्रह्मा जी ने भी मानसी सृष्टि से 10 पुत्र और पैदा हुए। और ये मानसी सृष्टि भी आगे नहीं बढ़ पाई, ब्रह्मा जी असंतुष्ट हैं अब भी। 10 पुत्र हुए, 10 वन की ओर चल दिए। पिताजी हम तो जैसे 10 पुत्र पैदा हुए ना, तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि भैया अब मैंने तुम्हें प्रकट किया है, तुम भी अब आगे सृष्टि करो। तो उन्होंने बोले पिताजी हमारे बस में सृष्टि वृष्टि का काम नहीं, इस काम को संभालो अपने आप, हम तो चले वन में। वो तपस्या करने चल दिए ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मेरे पुत्र मेरी बात को ही नहीं मान रहे हैं। जब क्रोध आया तो ब्रह्मा के भ्रिकुटी से एक पुरुष प्रकट हुआ, रोता हुआ, क्रोध का स्वरूप। तो रोते हुए प्रकट हुआ था वो, इसलिए उसका नाम रुद्र पड़ा है ना, समझ रहे हो। रोदति इति रुद्र, संस्कृत का नियम है। अब देखो क्रोध
और भ्रिकुटी का बहुत संबंध है। आपको गुस्सा आ रहा हो तो भौहें टेढ़ी हो जाती है। भ्रिकुटी यानी कि भौहें, है ना, भौं से, ब्रह्मा जी की भौं से प्रकट है रुद्र शंकर यानी कि। तो जैसा भाव होता है वैसी आकृति हो जाती है ना। ब्रह्मा जी को क्रोध आ रहा था, अब ऐसे की सृष्टि तो वैसी होगी इसमें। तो ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि करके जैसे 10 पुत्र प्रकट किए थे, वैसी 11 स्त्रियां दी रुद्र को और कहा कि इन स्त्रियों के साथ रमण करो और सृष्टि करो। तो भैया जैसे थे वैसी सृष्टि होने लगी। भूत प्रेत इत्यादि उन्होंने प्रकट कर दिए, उन्होंने 11 की 11 स्त्रियों से। अब इसको भी एक समय आकर ये कहना पड़ा कि भैया तुम माफी करो। अगर तुमने ऐसी सृष्टि की तो जो मैंने सृष्टि की है ना वो भी खत्म हो जाएगी हमारी सृष्टि। फिर तो रुद्र को भी तपस्या करने भेज दिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब मुझे अपना ज्ञान नहीं था तब मैंने तपस्या करके अपने ज्ञान को जागृत किया था, वैसे अब मैं इस सृष्टि से संतुष्ट नहीं हूं तो मुझे अब भी तपस्या करनी चाहिए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी एक दिन शांत चित्त होकर बैठे थे। तो स्वतः ब्रह्मा जी के शरीर के कहते हैं 2 भाग हो गए। एक भाग स्त्री के रूप में परिणित हुआ, दूसरा